वीरभद्र देख, शिवा जेल से आ गया। तूने जितनी इज्जत कमाई थी इसने सारी मिट्टी में मिला दी। चुप रहिए, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे चुप हो जाइए परिवार का क्या होगा? खाना चुप हो जाइए। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, बेकार का नाटक। कोई मर गया है क्या यहाँ पर? आप भी कम नहीं है। जाइए सब लोग यहाँ से, जाइए यहाँ से। प्लीज चले जाओ, बाद में मिलता हूँ। चलिए सब बाहर जाइए। निकलो, चलो चलो, आंसू बहाने का कंपटीशन रहेगा ना, तब फॉर्म भरवा दूंगा। चलो चलो चलो। हाँ, क्या देख क्या रही हो? जाओ ना, जाओ 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 जाओ, सबको चंदू भाई बुला रहे हैं। जल्दी चलिए। तुम लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं कि कब शोर मचाया जाए और कब अपना मुंह बंद रखा जाए। घर का बच्चा इतने दिनों के बाद लौटा है, ये भी नहीं पूछा कि ठीक से खाया कि ठीक से सोया। सबके सब तमाशा करने में लग गए। प्यार चिल्ला कर दिखाने के बजाय शांत रहकर भी दिखा सकते हैं। मैं तुम लोगों की जगह होता तो इस तरह नाटक नहीं करता। ये लो, इसके मनपसंद समोसे लाया हूं। नहाने के लिए पानी गर्म करो, जाओ। सॉरी बेटा, मैं तेरे केस के लिए एक वकील से मिलने गया था, इसलिए तुझे लेने जेल नहीं आ सका। हाँ, जाओ आराम करो, जाओ। भैया जी, पंडित ने ये मुहूर्त भेजा है। शादी का मुहूर्त रात के 10 बजे के पहले। तो सारे मेहमान शादी अटेंड कर पाएंगे ना? जाओ, जाके पद्मा को भेजो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सब्जियों को भिगो कर काटना चाहिए। पद्मा, भैया तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ भाभी बोलो। पंडित जी ने शादी की 3 तारीखें भेजी हैं। आपको जो भी तारीख पसंद है बता दीजिएगा। भाभी अच्छा मुहूर्त देखकर फिक्स कर दो ना। ठीक है। दो कटिंग देना। साहब चाय। क्या रे राजू, आज चाय देने में इतना काप क्यों रहा है? ये सब तुझे प्रोफेशनल किलर समझने लगे। हेलो शिवा। हाँ बोल, वसंती की खबर मिली? वसंती की शादी तय हो गई है, शादी का हॉल भी बुक कर दिया है। चल जल्दी। हम जा कहाँ रहे हैं? वेंकटपुरम। अरे बाबू के दोस्त पीछा कर रहे हैं। अरे वो पास आ रहे हैं, फास्ट चलाना। हीरो समझ रहा था, आज कहाँ छुप कर बैठा है? निकल बाहर। तुझे लगा हमारे दोस्त को मार के तू बच जाएगा? असली मर जाए तो बाहर आ। बाहर निकल।
चल यार हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई है खा लीजिएगा। ओके सिस्टर। ए, ये सब किसने किया यार? बाबू के दोस्तों ने किया। अब हर कोई शाना बनने की कोशिश कर रहा है। तू चल, अभी ठीक करते हैं सब। अरे मुझे तकलीफ में देख के तुझे गुस्सा आया ना, उन्हें भी आया। वो बदले की आग में इतने पागल हो चुके हैं कि तेरी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले यार। डॉक्टर ने आपको बुलाया है। तू बैठ, मैं। ये शिवा है, शिवा मतलब ताकत। सिर्फ 4 तो क्या 40 लोग भी आते ना तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। उन्हें तो शिवा ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका दोस्त मरा है, वरना इसी हॉस्पिटल में सबके लिए खटिया बुक करानी पड़ती, हालत खराब हो जाती उनकी। मैं यहाँ आपकी तकलीफ बढ़ाने या जख्म कुरेदने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। आज से आपके घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसे रख लीजिए। मैं आप पर कोई भी मेहरबानी नहीं कर रहा, ये आपका हक है। देखिए शिवा अपने गांव में आया है, जल्दी आओ। अबे तू क्या यहाँ इनके जख्मों पे नमक छिड़कने आया है? उस दिन तू बच गया, आज नहीं बचेगा। शिवा, अरे मेरी बात सुन। जो भी है सबकी सहमति से होना चाहिए। 1 मिनट। हेलो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ मुखिया जी? मेरा बेटा उस गांव में गया जहां वो लड़का मरा था। कुछ समस्या है। हम सब चलते हैं। ये मेरा पर्सनल मामला है, आप लोग चिंता ना करें। चलता हूँ। मार डाले को, आज बचना नहीं चाहिए। रुक जाओ, मार डालो इसको। इसको मारने से क्या तुम्हारा अपना वापस आ जाएगा? आएगा तो मार डालो। हट जाओ। तो ठीक है। ये यहाँ पैसे देकर बाबू के परिवार का मुंह बंद करने नहीं आया था, और ना ही अदालत से मिलने वाली सजा के डर से यहाँ आया था। दिल साफ है इसलिए यहाँ आया। देखो, तुम्हारे गांव में पैसे लेके कातिलों को माफ करते होंगे, हमारे गांव में ये नहीं चलता है। जिंदगी के बदले जिंदगी, यही हमारे गांव का नियम है। देखो, पहले ही हमारा गांव जात पात के नाम पर बदनाम हो चुका है। मुश्किल से तो शांति आई है, लड़ाई झगड़ा मत करो। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। क्या तुम में से कोई जरूरत पड़ने पर इस परिवार की मदद करेगा? है? हमें बाबू के परिवार का कुछ सोचना ही होगा। सही कहा। क्यों राम भाई, आप ही बताइए, आपको इनकी मदद लेनी है कि नहीं? फैसला आप ही को करना है। आप लोग जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अब जब ये समझौता कर ही रहे हैं तो मामला यही खत्म कर दो। अब इनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। राम जी भाई की सेहत से लेके बिटिया की शादी तक, अब से इनकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। तुम्हारे दोस्त के जाने का गम हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सुन बेटा, तू जानती है तेरे पापा कितने जिद्दी हैं। ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी? समझ जा बेटा। बिना भगवान को न्योता देने के लिए कार्ड लिया कि नहीं? हाँ, कार्ड ले लिया। पर पहला कार्ड उसे देना चाहिए जो पक्का है। भगवान क्या मंदिर छोड़कर आएंगे या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे? नमस्कार। आइए आइए। मेरा नाम वीरभद्र है। ये गांव के मुखिया हैं, शिवा के पिता। इन्हें बैठने को कहिए। बैठिए। बैठो। मुझे भी बच्चों के प्यार के बारे में लड़ाई के बाद ही पता चला। मैंने सोचा आकर बात करूं, पर कोर्ट और बेल के चक्कर में उलझा रहा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला करेंगे। जल्दबाजी हो या ना हो, मेरी बेटी की शादी मैं तय करूंगा। बाप होने के नाते ये मेरा हक है। हक तो है आपका, लेकिन उनकी खुशी भी जरूरी है। मतलब आपकी बेटी खुश तभी होगी जब उसकी शादी उसकी खुशी से होगी। एक तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ आ गए और मुझे सुना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं।
तुझे क्या ठीक से दिखाई नहीं देता? हाँ? कॉफी आपके हाथ से गिरी मालिक। ठीक है जाओ यहाँ से, जाओ। कॉफी का निशान धोने से निकल जाता है, लेकिन एसिड का निशान जिंदगी भर रहता है। मैं मानता हूँ कि मैंने जोश में आके आपके गांव वालों को बहुत मारा था, लेकिन उस दिन वसंती को एसिड के हमले से बचाने के लिए मुझे बाबू को धक्का देना पड़ा। हो सकता है गांव में आपने बहुत से मामले निपटाए हो, पर इस मामले में एक बाप बनकर फैसला लीजिए। आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। बहू रानी, थोड़ा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। ये लो बेटा। हाँ? रख लो। इसे शगुन तभी मानना जब तुम्हारे पापा राजी होंगे, वरना इसे तोहफा समझ के रख लेना। रख लो बेटा। मैं चलता हूँ। हाँ। चल बेटा। आहा, कितने भले लोग हैं। हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा के शादी कर सकते थे, पर इज्जत से घर आए और शांति से बात करके चले गए। सुनिए चाचा जी, आपने घर की बात घर में ही रखने को कहा था ना। मैंने तो उस बात को पेट में दबा कर रख लिया, लेकिन ससुर जी मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। वो इतना कुछ कहकर चले गए और आप चुप खड़े हैं। अरे दामाद जी, आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। मौका मिला नहीं कि तुम बस शुरू हो जाती हो। सुनिए, शर्ट बदल कर आ जाइए, मंदिर जाने में देर हो जाएगी।